क्या जवाब है इसका? जवाब यह है कि वाक़ईतन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर निसियान का मादा ज्यादा रखा है। अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? उसने पैदा किया है, वो जानता है। निसियान का मादा क्यों ज्यादा रखा है, ये भी समझ लीजिए। अकली बात है, मंतकी बात है। शी हैज टू प्ले द रोल ऑफ नंबर 2। उसे मर्द के ताबे रहना है। जो नंबर 2 होता है उसके ऊपर उसके कभी एहसासात के ऊपर, कभी जज्बात के ऊपर कोई ना कोई कोफ्त, कोई कदूरत आती है। और इसमें अल्लाह ताला ने उनका सेफ्टी वॉल्व रखा हुआ, भूल जाना। अगर भूलना ना हो, याद बाजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये निसियान जो है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। वरना तो कोई सदमा दिल से उतरी ना, कोई गुस्सा कभी खत्म हुई ना। तो भूलने का मामला, ये सेफ्टी वेल्व अल्लाह ने औरत में ज्यादा रखा है, इसलिए कि उसे मर्द के ताबे होकर रहना है। और जब ताबे होकर रहना है तो उसे ज्यादा उसके एहसासात पे, जज्बात पर ज्यादा मौके आएंगे कि उसको कुछ दक पहुंचे। उसके लिए ये सेफ्टी वेल्व के निसियान है, ये ज्यादा रख दिया गया है। अन तदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उखरा। अब ये कि अगर ये बात समझ में ना आती तब भी अल्लाह का हुक्म है मानना है। अगर फिक्स कैपिटल और फ्लूइड कैपिटल का फर्क समझ में नहीं आता तब भी बै हलाल है, रिबा हराम है। अल्लाह खैर अल्लाहुल बै व हर्रम रिबा। लेकिन अगर हिकमत समझ में आ जाए तो नूरुन अला नूर। वला याब शुहदा इज़ा मा दुऊ, और न इनकार करें गवाह जबकि उनको बुलाया जाए। अब गवाही के लिए बुलाया जाए तो गवाह नहीं आ रहे, नखरा कर रहे, नहीं, उनको आना चाहिए। वमन अस्लम मिम्मन कतम शहादतु मिनल्लाह है, जो अल्लाह की कोई गवाही जो है अगर छुपाई है तो बहुत बड़ा जुल्म है। वला तस्अमू, और इससे थको मत, कसल मत करो, सुस्ती मत करो। अन तक्तुमू हो, कि तुम लिखो उसे सगीरन और कबीरन, चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा हो। इला अजल ही, वक्त मुअय्यन के लिए, इतना कर्ज दे रहा हूं, इतने वक्त में आपने मुझे लौटाना है। उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसे मजीद मोहलत दे सकते हैं। ऐसे ही हालात है तो आप माफ भी कर सकते हैं। लेकिन यह कि जब लिखना है, हुक्म दिया जा रहा है, तो उसमें अजल मुअय्यन हो, इला अजल ही। और इसमें छोटे बड़े की तफरीक न करो, चाहे छोटा मसला बड़ा लिख लो। ज़ालिकुम अक़सदु इंदल्लाह, यह अल्लाह के नजदीक भी ज्यादा मबनी बर इंसाफ है। वह अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही के लिए ज्यादा कवी होगा और ज्यादा दुरुस्त होगा। लिखी हुई शय होगी तो अब मामला जो है बहुत वाज़ेह रहेगा। वरना जबानी याददाश्त के अंदर कहीं कहीं जो है ताबीर ही में फर्क हो जाता। वादना अल्लाह तरकाबू, और ये उसके बहुत करीब है कि तुम भूलोगे नहीं। इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा, इल्ला ये कि कोई लेन देन हो, तिजारत हो जो हाजिर होती है दस्त बदस्त। आपने सौदा लिया, उसने पैसे दे दिए, अब कैश भी वो दे दीजिए कि आप देना चाहें तो, वरना ये शरीयत में लाजिम नहीं है। अगर ऐसा दस्त बदस्त का मामला है तो फिर यह है कि वो तो हो गया एक्सचेंज, वो माल जो है दुकानदार ने माल दिया, आपने पैसे दे दिए, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। इल्ला अन तकून तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, तो अगर वो तिजारत हो के नकद तुम्हारी चलती है, आपस में लेन देन हो रहा है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा, तो कोई हरज नहीं है तुम पर कि उसे ना लिखो। वाशहदू इज़ा तबायातुम, और गवाह बना लिया करो जब कोई मुस्तकबिल का सौदा करो। ये बै सलम जो होती है, ये मुस्तकबिल का सौदा है, कर्ज का सौदा है। बै सलम भी एक तरह का कर्ज है। आज आप तय करते हैं किसी शख्स से, किसी काश्तकार से, जमींदार से कि अगला मौसम जो आएगा फसल का, गेहूं की फसल का, तो इतने रुपए मन के हिसाब से 500 मन गंदुम मैं आपसे लूंगा। ये बै सलम कहलाती है, और उसमें लाजिम है कि पूरी कीमत अभी अदा कर दें। लेकिन इसमें भी कि उस वक्त आपको इतनी गंदुम देनी है, इसको लिखवा लो और उस पर 2 गवाह बना लो। वाशहदू इज़ा तबायातुम वला युदार्र कातिबुन वला शहीद, और न नुकसान पहुंचाया जाए किसी लिखने वाले को या गवाह को, और न नुकसान पहुंचाए कोई लिखने वाला या गवाह। ये युदार्रा दोनों के लिए आ जाएगा। ये मारूफ भी है और मजूर भी है। न जरर पहुंचाया जाए और न जरर पहुंचाए, न कोई कातिब और न कोई शहीद गवाह। वह इन तफलू, अगर तुम ऐसा करोगे, नुकसान पहुंचाओगे, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े गुनाह की बात होगी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो।
व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये एक आयत हुई है। आखिरी पारे की मेरा गलत 4, 5, 6 सूरतें जमा कर ले तो जाकर ही एक आयत का हुजूम बराबर होगा। जो मैंने कहा था कि आयात की तायीन तौकीफी है, ये हमारे हिसाब किताब से, ग्रामर से, मंतिक से, इल्म बयान से किसी से कोई ताल्लुक नहीं इसका। वह इन कुन्तुम अला सफर, और अगर तुम सफर पर हो, वलम तजिदू कातिबन, अब वहां कोई लेन देन का मामला हो गया, कर्ज का हो गया, कातिब कोई है नहीं, फरिहानुन मकबूसा, तो कोई गिरवी शय रख लो कब्जे में, फला शय आपके कब्जे में रहेगी, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए, मैं जब ये वापस कर दूंगा अपनी चीजें आप मेरी चीज मुझे लौटा दीजिए। ये रहन है मकबूदा, लेकिन रहन से कोई फायदा उठाने की इजाजत नहीं है, वो सूद हो जाएगा। अगर मकान रहन रखा गया है, कब्जा तो होगा उसका, लेकिन यह कि वो उसका किराया नहीं दे सकता, किराया मालिक हो जाएगा, उससे कोई इस्तिफादा नहीं कर सकता उस माल से। रिहानुल मकबूजा फ़इन अमिना बाज़ुकुम बाज़ुन, फिर अगर कोई शख्स अब इत्मीनान करता है और एतबार करता है तुम में से बात किसी बात का, फल युवद्दिल लज़ी उतमना अमानतहू, तो अब चाहिए उस शख्स को कि जिसके ऊपर ये अमानत आई है, अगरचे उसके पास रहन देने को कुछ नहीं था, या ये कि दूसरे भाई ने उस पर एतमाद किया और उसकी वजह से कोई शय रहन नहीं ली, तो अब इससे कोई गलत फायदा न उठाए। वो गोया कि उसके पास जो उसने कर्ज लिया अमानत है, उसके पास वो अमीन बनाया गया है। फल युवद्दिल लज़ी उतमना अमानतहू, कि आप अपनी अमानत वापस लौटाए, वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और डरे अल्लाह से जो उसका रब है। वला तक्तुमु शहादा, और देखो गवाही को छुपाया न करो। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुल क़ल्बु, और जो कोई गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। दिल दागदार हो गया तो रह क्या गया। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे जानता है।